Hello, students. Welcome to my channel, Adarshalaya. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. And this we are looking in about the class 10 biology syllabus. इसके पहले हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में देखा और न्यूट्रिशन के बारे में लास्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल्स में देख चुके हैं. सो नाउ दिस इज क्विजिंगा टाइम. अब यही हम देखते हैं, आपके साथ जांचते हैं. आप खुद को जांचिए कि आप कितना देख चुके हैं न्यूट्रिशन को, कितना समझ चुके हैं. सो लेट अस सी क्वेश्चन टाइम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज मोर देन 50 MCQs, देन सर्टेन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, कुछ एनसीईआरटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं. जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लोगों को बताइए. और कुछ और जानना चाहते हैं या कुछ नहीं पसंद आया तो कमेंट कीजिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू मच मोर. सो लेट अस स्टार्ट. हम क्या पढ़ के आए हैं? सो वी हैव स्टडीड. सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? हमने बायोलॉजी हम शुरू कर रहे हैं. बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में हमको पढ़ना है. उसका फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट हैं जो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह हम यूज करते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स में ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स टू मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेकर के अपना खाना लाइट के सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, जबकि एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम दे take the food through form the food vacuoles and digest and assimilate it. जबकि हम जैसे बड़े एनिमल्स में पूरी एक डेफिनेट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम गट और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बनी हुई, माउथ से लेके आनस तक एलिमेंट्री कैनाल है और बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. इन सब के बारे में हम देख चुके हैं. ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट से खाना को पचाते हैं. खाना मूव करता है इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में, और जहां डाइजेशन कंप्लीट होता है और फिर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन शुरू होता है. तो ये सारी चीजें अब हम देख चुके हैं. अब हम देखते हैं आपको याद कितना है. और गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशन. सो लेट अस स्टार्ट. The first question is autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight, all of the above. I think आपको ये आंसर जरूर मालूम होना चाहिए. This will be photosynthesis के लिए जो ऑटोट्रॉप्स अपना खाना जब खुद बनाते हैं तो ऑटोट्रॉपिक मोड कहा जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं प्लांट्स के लीव्स, क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, सनलाइट वो एटमॉस्फेयर से सन से लेते हैं और सबको मिला करके वो अपना खाना बनाते हैं. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप? दैट definitely grass, mushroom, amoeba, paramecium. The answer will be grass, mushroom, amoeba, paramecium. ये सारे प्लांट्स नहीं है, ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है. मशरूम फंजाई है, अमेबा पैरामीशियम होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सैप्रोट्रॉफ? सैप्रोट्रॉफ क्या है? आपको आई थिंक आपको जरूर याद होगा. सैप्रोट्रॉफ्स आर द एनिमल्स जो विच शो द न्यूट्रिशन बाय दे take the food or nutrient from the dead and decomposing materials or objects. So grass तो autotroph है, amoeba and paramecium holozoic nutrition show करते हैं, heterotroph है. The mushroom is the organism that shows the saprotrophic mode of nutrition. Which of the following is a parasite? Yeast, amoeba, leech, earthworm. Yeast is not a parasite. Amoeba is not a parasite. Sorry, यहाँ पे हमने गलती से एक मिनट कभी कभी थोड़ी दिस इज यहाँ पे जो मैंने टिक किया है दिस इज नॉट करेक्ट. ईस्ट इज नॉट अ पैरासाइट. ईस्ट अपना खाना लेता है normal holozoic mode of nutrition. Saprophytes are rather it is. Amoeba holozoic nutrition show करता है. Earthworm holozoic nutrition show करता है. Leech is the animal which shows the parasitism. ये एक एक्टोपैरासाइट है. थोड़ा सा ज्यादा ही फास्ट एनिमेशन हो गया है. लीच इज द पैरासाइट विच इज एन एक्टोपैरासाइट. ये इस तरह से अपने सकर्स की सहायता से एनिमल्स को सक पर के बॉडी पे एक्सटर्नली चिपक जाता है और उनके ब्लड को सक करके
अपना फूड ऑब्टेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एंटर्स प्लांट टिश्यू थ्रू स्टोमाटा? स्टोमाटा अगर आपको याद होता है होगा, हमने देखा है ऑटोट्रॉफ प्लांट के ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं। दिस इज द लीफ, यहाँ पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है जहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं थ्रू दिस प्लांट। सो आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सब्सटेंस प्लांट टिश्यू के अंदर स्टोमाटा के थ्रू जाता है? पानी रूट से जाता है, नाइट्रेट, आयरन, ये सारी चीजें अगर जरूरत भर लेते हैं तो पानी में डिसॉल्व होके जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट सब्सटेंस जो स्टोमाटा एटमॉस्फेयर से लेता है through stomata. Which of the following plant take up carbon dioxide at night? This is very interesting. कुछ ऐसे plants हैं जो रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि सनलाइट नहीं है और हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। These are cactus, ये आपको याद रखना चाहिए। मैंगो, ग्रास, क्रोटन, ये सारे प्लांट्स दिन में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात में नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं। जस्ट आफ्टर फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट, just after photosynthesis carbon dioxide is carbohydrate is converted into which of the following? The answer is starch. अगर हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करें तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगर आप डिस्कशन चाहते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कमेंट डिस्कशन में भी जा सकते हैं। बहुत तरह के फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, सुक्रोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, बट जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं स्टार्च फोटोसिंथेसिस के थ्रू, दैट इज स्टार्च। डू एनिमल स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ फॉलोइंग? किस फॉर्म में एनिमल्स फूड को स्टोर करते हैं? दैट इज ग्लाइकोजन। लीवर में ये ग्लाइकोजन में को कन्वर्ट करके ये स्टोर होते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एंट्री ऑफ विच सब्सटेंस इन द गार्ड सेल ओपन द स्टोमा? स्टोमा इज द सिंगुलर ऑफ स्टोमाटा। सो अगर स्टोमाटा के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, स्टोमाटा पानी की एंट्री को गार्ड करता है, चाहे तो निकलता है, जब स्टोमाटा खुलता है तो पानी बाहर जाता है, जब स्टोमाटा बंद होता है तो पानी की एंट्री बंद कर दी जाती है। ये भी आप पढ़ चुके हैं। Then during an experiment on photosynthesis, what is the role of potassium hydroxide? अब ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन है, भले ही इसके बारे में आपके सिलेबस में हमने डिटेल नहीं पढ़ाया है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, बट आप इसको आंसर को याद कर लीजिए। दिस हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ एनी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नाउ अब आता है डेंटिशन इन एनिमल्स। हाउ मेनी इंसाइजर टीथ आर प्रेजेंट इन ईच जॉ? हर जॉ में इंसाइजर कितने होते हैं? हमने देखा था 2:1:2:2। तो ये इसको आपको याद कर लेना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन हम नहीं करें, ये सब याद करने की चीजें हैं। टिल टेक the video will become very long. How many canine teeth are present in each jaw? 2. How many premolar teeth are present in each jaw? 4. So these discussions we have already done in our last video. What is the total number of teeth in a normal adult? It is 32. This is, of course, this is identical condition जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में ही प्रेजेंट होता है। HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन? स्टमक। अगर आपको याद हो, हमने देखा था स्टमक में प्रेजेंट सिक्रीट होता है टू मेक द डाइजेस्टिव मीडियम एसिडिक, जिसमें कि पेप्सिन काम करता है प्रोटीन्स पर। नाउ इन द ग्रीन प्लांट, द ग्रीन कलर प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ये तो अंडरस्टूड है, क्लोरोफिल। ये तो बहुत आई थिंक आपको रिमेंबर होगा। द आंसर इज क्लोरोफिल। लाइपेज एक्ट्स ऑन अमाइनो एसिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दीज। डू यू रिमेंबर? लाइपेज काम करता है फैट्स पर। लिपिड, लाइपेज, याद रखना बहुत आसान है। लिपिड इज फैट, अ टाइप ऑफ फैट, और लिपिड पर जो एंजाइम काम करता है दैट इज लाइपेज। तो इस तरह से आप याद रखिए, फैट से फैट पर लाइपेज काम करता है। स्टूडेंट सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन ऑफ फूड। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एग वाइट के साथ पेप्सिन को मिलाया गया और दूसरे टेस्ट ट्यूब में एग वाइट, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीनों चीजें डाली गई। तो किस टेस्ट ट्यूब में पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन शो करेगा? इफ यू रिमेंबर, पेप्सिन हमेशा काम करता है HCl के मीडियम में, तो इसलिए जहां पर खाली एग वाइट और पेप्सिन है वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी, पर जहां HCl है, HCl एसिडिक मीडियम बनाएगा। सो द आंसर विल बी ट्यूब बी,
as HCl will activate pepsin for breakdown of protein into simple molecules. So the answer is D. In which part of alimentary canal food is finally digested? This I was telling exemplar. मतलब ये सैंपल क्वेश्चन है, किसी एनसीईआरटी के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है. ये इस तरह के क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चंस की तरह पूछे जा सकते हैं. किस पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के फूड फाइनल डाइजेशन किस में होता है? इफ यू रिमेंबर, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. Then the internal cellular energy reserve in autotroph is ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड. ये तो अभी हम देख करके आ रहे हैं कि सेलुलर एनर्जी किस फूड रिजर्व के फॉर्म में बनता है, जो स्टार्च है, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट. विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? दिस इज अगेन सैंपल क्वेश्चन. इसमें आप देख लीजिए, हम पहले से यहाँ पे एक डायग्राम से भी आपको दिख रहा है. माउथ, इसोफेगस, then stomach, then small intestine, then large intestine. ये small intestine में आ रहा है, फिर large intestine में जा रहा है. So the D is the correct answer. Then if salivary amylase, अगर आपको याद हो, सलाइवा सिक्रीट करता है अमाइलेज, जो कि एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पर, शुरुआत करता है डाइजेशन का. salivary amylase is lacking in saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? कौन सा एक्टिविटी डाइजेशन का अफेक्टेड होगा? प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर. दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अमाइलेज स्टार्च पर काम करता है और उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल कंपाउंड्स में बदलता है, विच आर शुगर्स. फैट्स पर नहीं काम करता है. विटामिन तो वाटर से एब्जॉर्ब होते हैं. विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? अगेन दिस इज अमाइलेज. अगर आपको याद हो, हम बार बार देख रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करता है. सलाइवा में अमाइलेज होता है जो सबसे पहले मिलता है, इसलिए दिस इज द फर्स्ट एंजाइम. द इमेज शोज द ब्रेड माउल्स ऑन अ ब्रेड. ये इमेज है जिसमें कि एक ब्रेड का पीस है जिस पर ब्रेड माउल्स बन गए. हाउ दीज फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन? ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? फंजाई के बारे में डिटेल्स तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट उनका बहुत एक नेटवर्क रहता है उनके बॉडी पार्ट्स का, जिसके बारे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इन फिलामेंट्स के बारे में डिटेल्स नहीं है. इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद कर लेना चाहिए. बट यू नो कि दे आर द सैप्रोफाइट्स, और ये अपना फूड ब्रेड से कैसे लेते हैं? बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड एंड देन एब्जॉर्बिंग देम. ये बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड के न्यूट्रिएंट्स को, और उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं. दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनिमल्स और द सैप्रोफाइट्स, नॉट एनिमल्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर सैप्रोफाइट्स, जो डिकम्पोजिंग फूड को एब्जॉर्ब करते हैं after breaking down. A few drops of iodine solution added to rice water. Solution turned blue-black in color. Indicates rice water contains what? Starch. ये आप इसको याद कीजिए, क्योंकि डाइजेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयोडीन स्टार्च को ब्लू ब्लैक या वॉयलेट कलर में कन्वर्ट कर देता है. दिस यू मस्ट रिमेंबर. द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. चूज द करेक्ट वन. स्टमक को अगर आपको याद हो कि स्टमक में बहुत हेवी म्यूकस होता है जो स्टमक की लाइनिंग को HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है. सो द करेक्ट आंसर इज म्यूकस. Then next, which of the following organism absorbs nutrition with haustoria? ये haustoria root-like characters structures हैं जिनके through the जो ऑर्गन्स या कुछ ऑर्गेनिज्म अब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द देयर होस्ट. तो यहाँ पे होस्ट नहीं लिखा हुआ है, हॉस्टोरिया लिखा हुआ है. रूट की तरह के ये पार्ट्स होते हैं बॉडी के. डेफिनेटली ये फूड को एब्सॉर्ब करेंगे तो from their another organism. So the answer will be parasite. क्योंकि कार्निवोर, हर्बीवोर और सैप्रोफाइट, कार्निवोर हर्बीवोर फूड इनटेक करके डाइजेस्ट करते हैं, सैप्रोफाइट डेड एंड डिकम्पोजिंग मटेरियल से फूड लेते हैं, जबकि पैरासाइट्स हॉस्टोरिया या कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी के ऑर्गन्स के थ्रू फूड लेते हैं. एंड दीज आर वन ऑफ दोज टाइप आर हॉस्टेरिया, रूट लाइक processes. The process by which amoeba obtains food is called as phagocytosis. अगर आपको याद हो, phagos means
ईटिंग, वो सेल के ऊपर कप की तरह का स्ट्रक्चर बना के फूड को इनसाइड पुश करता है, और इस तरह से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पैगोसाइटोसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन्ड इन पैंक्रियाटिक जूस? पैंक्रियाटिक जूस अगर आपको याद हो तो पैंक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम्स नहीं होते हैं? फर्स्ट इज लाइपेज, सेकंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड इज म्यूकस एंड फोर्थ इज ट्रिप्सिन. इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में नहीं होता है? फर्स्ट होता है लाइपेज, होता है इसमें सॉरी पैंक्रियास में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है, तो और म्यूकस होता है, ट्रिप्सिन होता है. म्यूकस भी नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, तो म्यूकस की जरूरत नहीं, तो लाइपेज है और ट्रिप्सिन है. सो द आंसर विल बी not present, तो आंसर विल बी 2 and 3. हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है और म्यूकस नहीं होता है, तो द आंसर इज करेक्ट. सेकंड एंड थर्ड ये दोनों चीजें नहीं होती हैं. सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. थोड़ा सा मैं पढ़ाते पढ़ाते ना अननेसेसरी जगह पे मार्क करती जा रही हूँ. लाइपेज होता है और ट्रिप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है, म्यूकस नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर इज दिस. So the next one is, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है, तो आई डोंट थिंक मुझे ज्यादा पेन लगाना चाहिए. The next one is enzymes pepsin and trypsin are secreted respectively by stomach and pancreas. ये तो आपको याद ही रखना होगा. पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो ये स्टमक में एक्ट करते हैं और पैंक्रियास में प्रोड्यूस होकर के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और फाइनल प्रोटीन को फाइनली डिवाइड. पेप्सिन स्टमक में होता है, ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में होता है. The enzyme in pancreatic juice help in digestion of fat and carbohydrate, protein and fat, protein and carbohydrate, protein, fat and carbohydrate. Pancreatic juice में आपको अगर याद हो तो फाइनल डाइजेशन होता है जिसमें कि तीनों चीजें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों का डाइजेशन कंप्लीट किया जाता है. सो द आंसर विल बी प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. अमंग द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन which includes organism that have a holozoic mode of nutrition. So this is very important. Plasmodium and amoeba. Parakeet. Parakeet is a type of small parrots. So definitely plasmodium और amoeba holozoic mode प्लाज्मोडियम शो नहीं करता है. प्लाज्मोडियम पैरासिटिक मोड शो करता है. पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम, यहाँ भी प्लाज्मोडियम होलोजोइक, पैरामीशियम होलोजोइक शो करता है, प्लाज्मोडियम नहीं करता है. पैरामीशियम एंड पैरासाइट, पैरामीशियम होलोजोइक है बट पैरासाइट नहीं है. पैराकीट इज एन एनिमल, जो बड़ा एनिमल है पैरोट की तरह के, तो डेफिनेटली द आंसर विल बी पैराकीट एंड अमीबा. रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स. क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए ऑटोट्रोपिक मोड के लिए? जिस ऑटोट्रोपिक मतलब जब प्लांट फोटोसिंथेसिस से बनाता है. तो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, आपको नंबर्स चुनना है. फर्स्ट नंबर 1 पर है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, नंबर 2 पे है क्लोरोफिल, नंबर 3 पे है नाइट्रोजन, नंबर 4 पे है सनलाइट. तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, नाइट्रोजन नहीं चाहिए. तो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 and 4. So this is the C. C 1, 2 and 4 is the correct answer. Then next, which of the following help in protecting inner lining of stomach from harmful effect of hydrochloric acid? ये तो अभी हम देख करके आ रहे हैं. स्टमक में म्यूकस की जो हेवी सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, जो कि स्टमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है बाय फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इफेक्ट. Which element is used in synthesis of protein? प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड्स का, और अमाइनो एसिड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. सो हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं. द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन. Then temporary finger-like extension of amoeba are called, क्या कहते हैं? ये अमीबा के जो इस तरह के उंगली की तरह के प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, they are called pseudopodia. From the given picture of digestive system, identify the part labeled as gastric gland. कहाँ, कौन सा पार्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर हो सकता है? ए, ये तो इसोफेगस है. सी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है. डी, ये रेक्टम का फिगर है. ओनली बी रहता है, ये बी जो स्टमक से है. दिस इज द स्टमक को शो कर रहा है जहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. सो द आंसर इज
B. In which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it? ये अगर आपको याद हो, हमने देखा था पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में, वो अपने होस्ट से खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं, उसको किल नहीं करते हैं। दे नेवर टेंड टू किल देयर होस्ट, क्योंकि उसी से, उस होस्ट से ही उनको खाना मिलता है। तो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। किस तरह के न्यूट्रिशन में ऐसा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें सॉलिड फूड लिया जाता है। नेक्स्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये तो अभी हम देख करके आ रहे हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में फंजाई मशरूम, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि वो डेड एंड डिकम्पोजिंग, जो खराब हो रहे हैं पदार्थ, उनको खराब करने में फंजाई हेल्प करते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करके फूड को तब एब्जॉर्ब करते हैं। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्फ ऑफ लीफ इज, क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज इन द क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लाज्म नहीं। नेक्स्ट, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल। खाना अगर आपको याद हो तो अमीबा कप की तरह का स्ट्रक्चर बना के फूड को अंदर पुश करता है, और फिर एक फूड वैक्यूल की तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें खाना एनक्लोज्ड हो जाता है, चारों तरफ से डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं और ये घूमता हुआ डाइजेस्ट करता जाता है। विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड? कौन सा रीजन अब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को? इंटेस्टाइन, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में भी अब्जॉर्प्शन होता है, बट वो वाटर का मेनली होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये आपको याद होगा, इसोफेगस और स्टोमक शो करते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिससे कि फूड मूव करता है इन द एलिमेंट्री कैनाल। द एग्जिट, ऑफ कोर्स, partly digested or digested food move करता है। The exit of unabsorbed food material is regulated by anus. Anus में undigested food बाहर निकलता है तो definitely it will be guarded by, यहाँ regulated है। anus इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये गार्ड कौन से कैसे होता है? तो anal sphincter muscles होते हैं। So the correct answer is anal sphincter. Next, autotrophic organisms include bacteria and viruses, bacteria and fungi, green plants and some bacteria. इसमें मैंने ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है कि ये आंसर जहां से मैंने लिया था, जिस साइड से, वहां पे आंसर दिया हुआ है ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया, बट इट इज नॉट करेक्ट एज पर माई नॉलेज। कुछ बैक्टीरिया कीमोट्रॉप्स भी होते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉपिक में सम बैक्टीरिया, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं बट नॉट ऑल। कुछ बैक्टीरिया कीमोट्रॉप्स होते हैं जो केमिकल्स को अपने न्यूट्रिशन की तरह लेते हैं, नाइट्रोजनस, दे आर द साइनोबैक्टीरिया एंड सर्टेन अदर बैक्टीरिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन स्टमक? स्टमक में फूड का कौन सा कंपोनेंट चीफली डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन्स, जहां पर पेप्सिन का सिक्रीशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन mainly carries out absorption of water, ये अभी जस्ट हमने देखा है। एसिमिलेशन भी करते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा होता है, इसलिए एसिमिलेशन इज द absorption of food. So that is also done mainly in small intestine. The part of digestive system where no digestion takes place is esophagus. If you remember, esophagus में digestion नहीं होता है, esophagus में food सीधा simply pass हो जाता है। जो चाइम बनता है सलाइवा के साथ, इसको बोलस कहते हैं। चाइम तो स्टमक में बनता है, बोलस बनता है esophagus में। अमाइलेज, सलाइवा का अमाइलेज मिक्स होता है, और जो थोड़ी सी सॉलिडिटी थोड़ी कम करता है फूड का, दैट इज कॉल्ड एज बोलस। तो इसोफेगस से बोलस सिर्फ पास ऑन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स? एनर्जी जो लिबरेट करते हैं फूड्स वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स जो मसल्स में जमा होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, विटामिन एंड मिनरल, वाटर एंड रगेज। सो द करेक्ट आंसर, जो एनर्जी फूड की जो एनर्जी रिलीज करते हैं ऑक्सीडाइज होकर के, दे आर मेनली द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। The chlorophyll in photosynthesis is used for absorbing light. This is the correct answer. Chlorophyll का क्या काम है? Breaking down water molecule नहीं, no function नहीं, reduction of carbon dioxide नहीं। The main main काम है chlorophyll का, absorb light को absorb करना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे।
फाइटो हार्मोन्स जो प्लांट में बनते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. Proteins after digestion are converted into amino acids. Carbohydrates are converted into sugars. Small globules are the emulsified fat, and starch, not starch is a type of carbohydrate only. So these amino acids, जो proteins जब digest होते हैं या break down होते हैं तो उसके बाद वो convert होते हैं amino acids में. Then carbohydrates in the plants are stored in form of, ये हम पहले भी देख चुके हैं, plants में जो carbohydrate बनता है वो starch के form में बनता है और stored रहता है. Bile juices are secreted. Bile juice is secreted by liver. ये आपको हम देख कर क्या है, लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और जब जरूरत होती है तो पैंक्रियास में आता है थ्रू कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट, जहां से पैंक्रियाटिक जूस भी आता है और बाइल भी आता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. पैंक्रियास में आता नहीं है, पैंक्रियास के डक्ट के साथ कंबाइन करता है और आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. Which of these juices is secreted by pancreas? Trypsin, pepsin, bile juice, both A and B. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, पर पेप्सिन हमेशा HCl के मीडियम में काम करता है, इसलिए ये, और HCl का मीडियम सिर्फ स्टमक में होता है, तो इसलिए पेप्सिन स्टमक में ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा. पैंक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है जो बचे हुए प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट करता है. सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट MCQs. 39 क्वेश्चंस अबाउट MCQs. नाउ सम क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर्स में आ सकते हैं. डिफाइन न्यूट्रिशन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब इसके सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे आपके हेल्प के लिए दे दिए हैं, बट दीज सॉल्यूशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिस्कशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई सैप्रोफिटिक मोड होता है, इसके डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, पढ़ करके आए होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो साइट पे जाकर लास्ट वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में भी दे दूंगी. Name the pigment which can absorb solar energy, the chlorophyll. Details we have already seen. 2 stages in photosynthesis: light reaction and dark reaction. Name the factors which affect photosynthesis. Then define a herbivore and carnivore. Herbivore जो grass पर डिपेंड करते हैं, कार्निवोर जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं. सो दीज ऑल डिटेल्स वी हैव सीन ऑलरेडी इन लास्ट वीडियो. आपको ये सारे आंसर्स वहां से मिल जाएंगे. हाउ डज अमीबा एनगल्फ इट फूड? बाय द फैगोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. नेम द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ग्रासहॉपर. ये एक सैंपल क्वेश्चन है या एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं पता है, तो इसलिए इसका आंसर आप यहाँ से लेके याद कर लीजिए, क्योंकि बेसिकली सिर्फ एक हिपैटिक सीका जो आर्थ्रोपोडा के डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा अलग से पाया जाता है, हिपैटिक सीका एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ये 2 पार्ट एडिशनल पार्ट हैं अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स. तो इनको आप याद कर लीजिए, ये किसी भी आर्थ्रोपोड में हिपैटिक सीका और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं. कॉकरोच आप पढ़ के आए होंगे. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास? लीवर बाइल बनाता है, पैंक्रियास पैंक्रेटिक जूस बनाता है, बाइल इमल्शन ऑफ फैट करता है, और पैंक्रियाटिक जूस डाइजेशन को कंप्लीट करता है विथ ऑल द एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करते हैं. पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज बाइल को डाइजेस्ट करता है, बाइल को इमल्सिफाई करता है. सो डिटेल्स आर गिवन हियर. Where does digestion begin? कहाँ पे डाइजेशन शुरू होता है? माउथ में, जहां पर की सलीवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है with the enzyme amylase. What is the name given to the process of using absorbed food for producing energy? ये है एसिमिलेशन. एनर्जी के लिए जब फूड को एब्जॉर्ब करके उसके बाद जब उसकी प्रोसेसिंग होती है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन. व्हाट हैपेंस टू विजिबल लाइट ऑफ सन व्हेन इट फॉल्स ऑन क्लोरोफिल? अब इसका डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, या आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के ही साइट पर एक क्वेश्चन है, तो इसका डिटेल्स सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ था, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं बताया हुआ था, इसलिए मैंने नहीं हमने डिटेल देखा है. बट यहाँ पे सॉल्यूशन इज, मैं पढ़ इसलिए रही हूँ कि मैंने जैसे पहला भी बताया है कि कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे ये क्लासेस हैं. सो आई एम रीडिंग व्हाट हैपेंस टू विजिबल लाइट ऑफ सन व्हेन इट फॉल्स ऑन क्लोरोफिल. द आंसर इज विजिबल लाइट ऑफ सन कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, जो सतरंगी कलर्स कहते हैं, रेनबो कलर्स.
violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. आउट ऑफ दीज लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, इन लाइट्स के डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स मेनली ब्लू, वॉयलेट, रेड एंड ऑरेंज लाइट्स बट डज नॉट एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट. इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन लाइट बाय क्लोरोफिल दैट द प्लांट्स लुक ग्रीन इन कलर. ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए ग्रीन कलर दिखता है, बाकी के कलर्स एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल. सो दिस इज द आंसर. मैंने रीड इसलिए किया कि उन स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके. ये सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं था तो हमने नहीं देखा था, बट सैंपल क्वेश्चंस में है, इसलिए आपको इसको जानना चाहिए. सो विद दिस एंड्स टुडेज टॉपिक. आई होप बहुत तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, और अगर इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम 5 ही यूजुअली होते हैं, तो वो आंसर्स आप जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द सेकेंड लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन. आई होप आपको पसंद आया होगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and let the other students also know about it. So thank you.